हेलो दोस्तों। सो बीइंग मैं राजन मिश्रा। आज ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और ये है इन रेफरेंस ऑफ जो अभी हाल फिलहाल में नीट और इंडियन गवर्नमेंट बीच में जो ये डिस्कशंस चल रहे हैं सारे, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। एक बहुत ही अच्छी नॉन बायस्ड पार्टी है सीजेपी। वैसे तो इनका प्रोपेगेंडा जो था, आई वोंट से अ प्रोपेगेंडा, बट हाँ, ये जो कर रहे थे धीरे धीरे तो 15-20 दिनों में एक्सपोज हो गया। बट नेवरदलेस, क्योंकि कोई भी अगर पार्टी बनती है या कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक नैरेटिव होता है। बिना नैरेटिव की कोई पार्टी नहीं होती और बिना एजेंडा का कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। तो जो अभी एजेंडा था इस प्रोटेस्ट का, वो था नीट एग्ज़ाम की। एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, देखिए मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो ऑनरेबल पीएम हों, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर वो बंदा वहाँ बैठा है तो उसको इलेक्ट तो इवेंचुअली हमने ही किया है। चलिए, वो एक अलग डिस्कशन है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई विल बी स्टार्टिंग। मेरा ओपिनियन जो है, जो 20 जुलाई 2026 को जो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, जो प्रोटेस्टर्स जो थे, जो साइलेंट प्रोटेस्टर्स थे, जो वायलेंट हो गए आफ्टर सर्टन टाइम, जो हुआ वो क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था वैसे तो। जो चीज़ हम पीसफुली 19-20 दिनों से कर रहे थे। आई हैड जॉइन सीजेपी का प्रोटेस्ट। 2-3 दिन मैं भी गया था वहाँ पे, संडेज एंड सैटरडेज। मैंने वहाँ देखा लोग दोनों तरफ से थे। कुछ लोग रियली जिनको ज़रूरत थी वो थे, कुछ लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सपोर्ट करने गए थे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। एंटी इनकम्पेंसी जो बोलते हैं हम, फैलाने के लिए। बट ठीक है, इट्स अ थिंग, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ, अगर इसका ना दो पहलू है। मैं पहला पहलू जो हमारा स्टूडेंट्स के व्यू में है, जो मैं समझता हूँ, मतलब आई एम 28 ईयर्स ऑफ एज। मैंने अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा है। अन्ना हजारे का आंदोलन, जन लोकपाल जो था, शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में भी कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए 2, और 2009 में जो बनी थी, उस गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, अरविंद केजरीवाल जी थे, मनोज तिवारी जी भी थे उस प्रोटेस्ट में, रामदेव बाबा जी भी थे। उन्होंने फिर बाद में फरीदाबाद में भी जाके अपना एक प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे भी मैं गया था। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी है। रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है क्या हुआ दिल्ली में। पहले 35 सीटों के साथ, फिर 72 सीटों के साथ, फिर उसके बाद अगली बार फिर दोबारा इलेक्ट हुए। बट वो एक डिफरेंट केस। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने प्रोटेस्ट जितने भी हुए हैं सब में पार्ट लिया है। आई हैव पेड माई पार्ट। और मेरा एक बहुत ही अनबायस्ड सा, मतलब अनबायस्ड तो नहीं, बट हाँ, पॉलिटिकली लीनियंट अप्रोच है इस प्रोटेस्ट के बारे में। लीनियंट इन द सेंस कि मैं किसी एक पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहा। मैं जो हो रहा हूँ बिल्कुल सही मेरा एक ओपिनियन है, मैं वो व्यक्त करूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप आगे फैलाइएगा, नहीं लगे तो वो तो फिर सबकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना व्यू। मेरा व्यू पॉइंट जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ ना, जो चीज़ हम 19-20 दिनों से कर रहे थे साइलेंटली, 19 दिन टू बी एग्जैक्ट, 20वें दिन तो ये हुआ ही था। तो जो हम 19 दिन से कर रहे थे, वो हमने जो संसद में मार्च किया, दैट वाज अ गुड थिंग। भाई ठीक है, जब आप 19 दिन से एक जगह बैठे हो, आपकी कोई नहीं सुन रहा, 20वें दिन आप गए, आप वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे ना कुछ हिंसक गतिविधियाँ दोनों तरफ से हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस ने जो किया या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने जो किया वो सही था, बिल्कुल सही नहीं था। आपको कुछ भी करना था, स्टूडेंट्स को
अटैक नहीं करना था। आप डिटेन करते, आप उनको जेल में डालते, उनके अगेंस्ट में एफआईआर करते, वो ठीक था। बट जो आपने उनको रूथलेसली, ब्रूटली, जो आपने उनके साथ लाठी चार्ज बोलिए या मारा पीटी बोलिए, जो भी किया वो सही नहीं था। स्टूडेंट्स की तरफ से जो पेल्टिंग हुई, जो भी कुछ हुआ वो भी सही नहीं था। एक तो ना जानते हैं प्रोपेगेंडा वाली जो भी प्रोटेस्ट होता है ना, उसमें ये सब होता है। और इसमें परेशान कौन हुआ? आप जैसे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स। आई एम ए एक्स स्टूडेंट, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल नाउ। बट हाँ, मैं प्रोटेस्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए जितना मेरे से हो पाया, बिकॉज आई हैव बिल्स टू पे, करेक्ट, आई हैव अ लाइवलीहुड टू फुलफिल, मेरा कुछ अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो मैं फुलफिल करूँगा ही करूँगा। आई हैव अन पार्ट टू प्ले फॉर माई नेशन ऑल्सो, सो उसके लिए मैंने अपने डेडिकेटेड फ्री टाइम को दिया था। और जो ये हुआ ना, मतलब दिस वॉज नॉट करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी, चलिए ठीक है, हम लोग सब कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, शुड रिजाइन, शुड रिजाइन, ठीक है, रेजिग्नेशन आप दे दोगे, उनके अलावा किसी और को भी हम ला देंगे, कुछ अच्छा चेहरा, कुछ भी हो, जो हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ना इंडिया में, वो है ब्यूरोक्रेसी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि सब डरते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन को आप टारगेट कर सकते हो, वो सामने वाला, क्योंकि ही इज इलेक्टेड बाय यू, आपने ही उसको इवेंचुअली, आपके ही वोट से वो इलेक्ट हुआ है, आपके ही वोट से वो उस पोजीशन में पहुंचा है। बट जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो इस पेपर लीक में जो टीचर्स इन्वॉल्व थे, जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, जो पेपर ले जाने वाला वर्कर था, जो लॉक लगाने वाला वर्कर था, जो फोटो खींचने वाला मोबाइल का ऑपरेटर था, जो मोबाइल का मालिक था, जिसने जिसको भेजा वो बंदा, उन सब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपको मैं भी ये अभी आपको मिसकंसेप्शन बात लगेगी, बट इंडिया में ऑन एन एवरेज 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने पेपर्स होते हैं ना, बी इट एनी बोर्ड, आई हैव पर्सनल प्रूफ कि सब पेपर वहाँ पे चलने होने वाला है, 15 मिनट पहले सबके पास पेपर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने ना पासिंग क्राइटेरिया जो बना रखा है ना, अरे आप 90% लाओगे तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, आप 80% लाओगे तो ये कॉलेज मिलेगा, आप 20% लाओगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। हमें ना एजुकेशन रिफॉर्म पे बात करनी चाहिए, ना ही कि एजुकेशन मिनिस्टर हटाओ, ये करो, वो करो। लेकिन लोग इस पे बात नहीं करेंगे। इस पे क्यों? क्योंकि वो तो फिर जेनरिक बात हो गई ना, वो तो लोगों के लिए सोच रहे हैं, उससे अपना क्या फायदा? पर्सनल प्रोपेगेंडा फुलफिल नहीं होगा ना। तो मैं मतलब यही सब, और मैं जनरली इसी सब चक्करों में ना वीडियोस नहीं बनाता मुझे, क्योंकि पता है अगर सामने वाला जो बंदा एडुकेटेड होगा ना, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने गए हैं 90% जो बच्चे हैं ना, वो एडुकेटेड हैं, लेकिन कहीं ना वो भी, उन्होंने किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस किया होगा, इसलिए वहाँ गए हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम के साथ जो लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं ना, उनका एक पर्सनल प्रोपेगेंडा है, जो वो बच्चे समझ नहीं पा रहे, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे। उसको समझिए, उसको आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आप, किसी का फेस वैल्यू नहीं मैटर करता, फेस वैल्यू किसी का मैटर नहीं करता, पीपल मैटर्स। अगर 100 लोग एक बात करेंगे ना, एक मत होके, वहाँ मैं गया, स्लोगन्स लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब अपनी पॉलिटिकल खिचड़ी पका रहे हैं। किसी को शुरू के 3 दिन जो थे वो नीट पे बात हुई, उसके बाद सब अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा, कोई आ रहा है कुछ बोल रहा है, कोई आ रहा है कुछ बोल रहा है, राम सीता ये वो। कामरा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, मतलब क्या लाइन बोली,
सीता के पति के चक्कर में नीता के पति की सेवा मत करो। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन है, लेकिन जो उन्होंने वर्ड यूज किए ना, बट ठीक है, वह मैं ये बोलूँगा तो फिर कोई इसे हिंदू मुस्लिम या फिर रिलीजियस वे में ले जाएगा, वो मैं चाहता नहीं, वो मेरा पॉइंट भी नहीं है। मेरा को सिर्फ पॉइंट रखना है अपना कि हमें ना, हम अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ 20वें दिन जो हुआ, ये बहुत गलत गया। इसको एक प्रॉपर सही राह दिखाई है आप लोग। अब क्या हो गया ना, अब लोगों के बीच में आक्रोश आ चुका है। दिल्ली पुलिस ने जो किया दैट वाज नॉट करेक्ट। दैट उन्होंने ना भीड़ को हटाया नहीं, उन्होंने भीड़ को बढ़ाया है आज। अगर वो लाठीचार्ज नहीं करते, सिर्फ डिटेनमेंट करते, तो सबको लगता कि हाँ दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी भीड़ बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट, चलिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी, मुझे पता है, आई एम प्योर बीजेपी स्पोक्स पर्सन। मैं बीजेपी के यूथ विंग से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव बीन इन ABVP वेरी मच टाइम। मैं बीजेपी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अंदर से जानता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी मैं जानता हूँ कि वो 4-5 स्टेट्स जिताते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो फिर बहुत कुछ होगा, लगेगा कि हाँ इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट झुक गई है। आप नहीं दिखाना चाहते कि हाँ हम झुक गए, मैं समझता हूँ वो, क्योंकि आपको ये प्रोटेस्ट ख़त्म करना है। बट जो आपने किया वो गलत था। आपको यही चीज़ करनी चाहिए थी नॉन वायलेंट वे में। आप बोले कि आप कोई भी संसद मत आओ, कोई कुछ मत करो, आप अपनी शर्तें रखिए, हम आपकी शर्तें सुनेंगे, उन शर्तों को लागू कराएंगे जितनी हो सके, क्योंकि सब कुछ तो नहीं हो सकता, कुछ तो हो सकता। रिफॉर्म आप लाते अच्छे से। 15 साल हो गए, ये 3rd सेमेस्टर है ना, 4th सेमेस्टर स्टार्ट होगा 2029 में। 3 सेमेस्टर्स में बहुत सारे लीक्स हुए हैं, बहुत कुछ हुआ। आपने आज तक एक भी ब्यूरोक्रेट, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? आपको क्योंकि लगता है कि हाँ चलिए सब भैया हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उनको थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए। आई विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अश्विनी वैष्णव जी। इंडियन रेलवे शुरू से ही बहुत प्रॉस्परस रहा है, लेकिन हाँ जो बूम आया है फ्रॉम 2016 टू 2026, 10 साल में इंडियन रेलवेज ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया है। बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, और दिल्ली से बिहार जाना वॉज अ केओस इन 2010 टू 2016। अभी भी केओस है, केओटिक है, बट उतना केओटिक नहीं है, क्योंकि ना अब लोगों के पास ऑप्शंस आ चुके हैं बहुत सारे, कि मैं इधर से नहीं इधर से चले जाऊंगा, आई विल स्प्लिट इन 2 रूट्स, मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट एजुकेशन में उतना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना हम लोग ना, मतलब हम लोग एक ही वे में चले जा रहे हैं। 2014 में स्मृति ईरानी जी आई, उन्होंने कुछ किया, फिर उनको हटा दिया गया, फिर हमारे एक और भावी बीजेपी लीडर थे वो आए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो रेलवे में ऐसा क्यों नहीं किया गया? रेलवे में हर बार एक ही मंत्रालय, एक ही व्यक्ति को क्यों मिला? कुछ तो कर रहा होगा वो। तो आप समझदार तो हैं, आई एम टॉकिंग टू गवर्नमेंट ओनली अभी, तो आप लोग समझदार तो हैं, बट प्लीज़ ये प्रोटेस्ट जितना बढ़ेगा ना, उतना दिक्कत आपको ही होना है, और उतना ही दिक्कत इंडिया को होना है। क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट जो होता है ना, वो कभी भी, क्या कहूँ मैं अभी, तो फिर मैं वही बात हो जाएगी। तो मेरा सिंपल सा संक्षेप ये है कि जो दिल्ली पुलिस ने किया, प्लीज़ आप ये ना करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। और जो स्टूडेंट्स
बाद में पेल्टिंग वगैरह कर रहे थे वो ना करें प्लीज़। वी शुड डू इट पीसफुली एज वी कैन। और जो हमारे सीजेपी है बहुत ही वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। आप इनसे थोड़ा सा साइडलाइन होके करिए। यूथ शुड स्टिक ऑन देयर बेनिफिट्स ओनली। किसी और के कंधे पे गोली जो आपके कंधे पे रख के गोली चला रहा है ना, अपनी पॉलिटिकल खबरें पका रहा है, ये लोग भी वही हैं जो रूलिंग पार्टी में है या जो ऑपोजिशन में है। दे आर जस्ट ओनली अ प्लान बी एंड आई कैन अश्योर यू दिस। और मैं आपको ये प्रूव भी कर सकता हूँ बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ जन लोकपाल। लोकपाल में अन्ना हजारे जी 16 दिन तक अनशन में बैठे थे। शायद मेरा मे बी आई एम नॉट करेक्ट, बट हाँ इतना दिन तो था, वो आंदोलन इतने दिन चला था। उसकी पॉलिटिकल खिचड़ी केजरीवाल जी ने पकाई, ठीक है। यहाँ पे बेचारे सोनम वांगचुक जी, जो वैसे लद्दाख में ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ही हैज़ इंस्टीट्यूशंस, बहुत कुछ, वो ह्यूमन राइट्स पे बहुत बातें करते हैं, वो यहाँ पे आए, वो 2026 के अन्ना हजारे बन गए। अनफॉर्चुनेटली उनका जो पकाया हुआ है ना, वो सीजेपी भुनाएगी, चाहे वो कोई भी वो हो। एंड ये वीडियो शायद आज किसी को समझ में ना आए, बाद में समझ में आएगी, बट वो तब तक लेट हो जाएगा जो भी समझने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि अभी इन्फ्लुएंस जो है ना, लोग इन्फ्लुएंस तो हो चुके हैं। तो इन्फ्लुएंस होने के बाद क्या रिजल्ट होता है वो हमें दिल्ली में पता है। पिछले 10 साल में जो हुआ सबको पता है दिल्ली में क्या हुआ। डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट डेवलपमेंट रुका नहीं, बट उसके साथ साथ जो डिक्लाइन भी हुआ ना दिल्ली के अंदर, जो 10 साल में बढ़ सकता था, जो 10 साल में नहीं हुआ, उसको कोई समझेगा नहीं शायद। तो प्लीज़ आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन ना आप किसी के साथ रह के प्रोटेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके कंधों पे रख के बंदूक को चला रहा है। और जब कंधों पे लाठी आ रही है तो बंदूक चलाने वाला बंदूक तो छोड़ जा रहा है, लेकिन खुद गायब हो जा रहा है। आपको लग रहा है कि अरे बंदूक तो मेरे कंधे पे ही है, चला तो बंदा पीछे से रहा ही होगा, लेकिन वो गायब हो जाता है। एंड प्रूफ हर जगह है, आप लोग सब समझदार हैं। मेरी वीडियो में भी आप लोगों को कुछ ऐसा डाउटफुल लगा होगा, क्योंकि मैं खुद ये वीडियो बनाते बनाते डाउट में चल रहा हूँ कि क्या मैं ये बोलूँ, क्या मैं ये ना बोलूँ, क्योंकि ना मैं ये वीडियो किसी प्रोपेगेंडा से नहीं बना रहा हूँ। इट्स अ अनबायस्ड ओपिनियन। being an Indian national, this is a point of a national person। बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, अनस्क्रिप्टेड है। मैंने जो ये 10-15 दिनों में, 20 दिनों में जो देखा है, उस देखने के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। क्योंकि ना देखिए, चाहे आप कुछ भी करिए, देश तब सुधरेगा जब आप सही तरीके से कोई चीज़ करवाएंगे। हम लोगों ने लीनियंसी दे दी है बहुत ज़्यादा। हम अब सबको लगता है, देखिए चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अभी मैं बीजेपी, कांग्रेस या कुछ भी करूँगा ना, तो सब मेरे को वही सपोर्टर ही समझेंगे। मैं बीजेपी सपोर्टर था, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। और सीजेपी तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी। अगर कोई बोले कि सीजेपी है ना, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, मैं नहीं ट्राई करूँगा। मैं उस बंदे को कभी ट्राई नहीं करूँगा जिसने किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अटैच रहा। अभिजीत दिपके वॉज अ स्ट्रैटेजिस्ट फॉर AAP, आम आदमी पार्टी। विजय दहिया वॉज ऑल्सो इंक्लाइंड विद सम पार्टीज, नाम नहीं लूँगा मैं, वो सबको पता लग जाएगा अपने आप ही। और बाकी लोग तो बेचारे नए नए घोड़े पाल लिए गए हैं, ऐसा। चलो ये तो गलत वर्ड है, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट हाँ, CJP इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। एंड आई होप आई हैव 2-3 पार्टीज जो एक ऑप्शन है शायद। विजय की जो
पार्टी है जो अभी तमिलनाडु में कर रही है, जो उन्होंने अभी किया है, दैट्स अ वेरी गुड पार्टी। बट अभी बीजेपी नहीं तो कौन पे ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास वही बात है, मैं जो भटक गया। मेरा एक्चुअल में क्या है ना प्रॉब्लम, कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो बोल देता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं खुद ही सोचता हूँ कि अरे यार ये क्यों बोला। बट हाँ, मूविंग अहेड, देखिए हमने लीनियंसी बहुत ज़्यादा दे रखी है किसी भी पार्टी को। अभी जैसे हमने बीजेपी को दे रखी है, 3 सेमेस्टर्स हो चुके हैं, चौथे के लिए भी सब लोग सोच रहे हैं कि अरे बीजेपी नहीं तो कौन है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने जैसे बताया आपको। तो ना, इट्स टाइम टू राइज, इट्स टाइम टू टेक अकाउंटेबिलिटी इनटू इनजस्टिस जो हो रहा है, उस पर अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। चाहे वो मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो मौजूदा कोई भी हो। इवन मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि आप कुछ मत करिए, फॉर गवर्नमेंट आई एम सेइंग कि आप कुछ मत करिए। आप सिंपली इस जो ये हो रहा है ना, इसको थोड़ा तो अकाउंट में लीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी सीजेपी को अकाउंट में मत लीजिए, लेकिन सीजेपी के साथ जो वो लाख लोग जो कल 20 तारीख को वहाँ थे, उनको तो लीजिए एटलीस्ट। वो किस लिए आए, आक्रोश किस लिए हुआ? क्योंकि चीज़ें गलत दिख रही हैं। आप कितना भी कह लीजिए कि हाँ नहीं सब सही है, सब सही है, सर बॉस सब सही नहीं है। आपने जो 15 सालों में किया है वो अब दिख रहा है लोगों को। आपको या तो क्लियर पिक्चर देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्लैरिटी देनी पड़ेगी। शांत नहीं रह सकते, रहेंगे तो फिर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनता रहेगा, और वो जब फटेगा तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी इट्स टाइम टू कॉल अप एन एक्शन, इट्स टाइम टू राइज। जय हिंद, जय भारत।